नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेनेरिक होलसेल के बारे में। जेनेरिक्स ये दवाइयाँ हर काउंटर पे चलती है, हर रिटेल स्टोर में चलती है, लेकिन इसके लिए अगर आप इसका होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें कितना प्रॉफिट है, साथ में ये बिजनेस किस प्रकार आप शुरू कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। लेकिन आज हम बात करेंगे जेनरिक होलसेल एकदम कम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और आप चाहते हैं कि मैं होलसेल बिजनेस शुरू करूं, तो क्या वेज है जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट में होलसेल बिजनेस शुरू भी करें और सक्सेसफुली रन भी करें। तो आज कुछ वेज या आप बता सकते हैं टिप्स मैं बताना चाहूँगा जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल हैं, जहाँ पे आप अपने जेनरिक बिजनेस को शुरू करने के लिए इसमें से कोई भी टिप के अनुसार बिजनेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम रहेगी। ठीक है, तो अगर आप होलसेल बिजनेस का कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, जैसे राइट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन कैसे शुरू कर सकते हैं, देन कहाँ से कंपनी परचेस करें, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, कौन सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें, देन सप्लाई चेन कैसे होती है, कितने लोग आपको रखने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, तो हर होलसेल बिजनेस के बारे में मैं आपको खुद बताता हूँ, एक्सप्लेन एकदम डिटेल में। तो वो बताता हूँ हमारे 9 डेज वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट, जो 10 फरवरी से स्टार्ट होगी ये बैच। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके डिटेल दिए, अदरवाइज इस नंबर पे भी कॉल करके आप डिटेल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप एक गूगल फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो डेफिनेटली फिलअप करें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जेनेरिक्स के कई सारे वेज बताऊंगा जहां पे आप कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके एरिया में जेनेरिक सेल कहाँ पे ज़्यादा होता है, ये पहले देखना है। क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन हर मेडिकल स्टोर में सेल होते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड मेडिसिन ज़्यादा सेल होता है और वही उसी की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जेनेरिक का जो फ्लो है वो कम है। हालांकि जेनरिक्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन फिर भी अगर डिमांड नहीं है तो वो परचेज भी नहीं करते मेडिकल स्टोर में। ठीक है, तो स्पेशली जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जेनरिक्स नहीं जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वही लिखते हैं, तो मोस्टली इंजेक्टेबल्स जाते हैं, देन स्टैंडर्ड मेडिसिन जाते हैं, तो इसी के अनुसार वहाँ पे डिमांड कम रहेगी और आपको वहाँ पे कनेक्ट ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि आप जेनरिक होलसेल शुरू करते हैं तो सबसे पहला आपके पास कस्टमर नहीं आते, आपको कस्टमर के पास जाना होता है, आपके एरिया को समझना होता है। पहले आप अपने एरिया को समझ लीजिए, कितने रिटेल स्टोर्स हैं और किस प्रकार आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको जो कंपनीज है वो कंपनीज की एक प्रॉपर लिस्ट बना के उनको मतलब हर एक को भेजनी है, चाहे आप ऑनलाइन PDF थ्रू भेजें या हार्ड कॉपी आप दे दें, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी कंपनी है, कौन से ब्रांड्स हैं। ठीक है, बहुत कम समय होता है, मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि ब्रांड के नाम से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मांगेगा। ठीक है, स्पेशली जो वेल नोन ब्रांड है, जो सिप्ला के हैं, जैसे ओकासेट है, निसिप, चेस्टॉन कोल्ड है, या अल्केम के वेंटोरेंस है, पावर फ्लाम है, या फिर यूनिवर्सल के क्लोबेट जीएम है, ओके, मेलामेट है, इवन लीफोर्ड के, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक ब्रांड है जो ब्रांड के नाम से मांगेंगे। अदरवाइज मोलिक्यूल के नाम से ही ज़्यादातर जेनेरिक सेल होते हैं। ठीक है, तो मोलिक्यूल के नाम से मतलब लिवोसिट्रिजिन में क्या है आपके पास, चलिए दीजिए, कप सिरप में क्या है आपके पास, तो वो दीजिए। अदरवाइज कोई भी ओवर द काउंटर में चलने वाली खांसी की दवाई या सर्दी की दवाई या एंटासिड्स, पेन किलर्स, मल्टीविटामिन्स, ओके, कोई बॉडी लोशंस भी अभी, मतलब कॉस्मेटिक्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, सोप भी आ रहे हैं, बॉडी लोशंस भी आ रहे हैं। ठीक है, और जेनरिक्स में तो जो ऐसे प्रोडक्ट जनरल में चलते हैं ना, वो आप किसी भी कंपनी के रख सकते हैं, बट देख लीजिए जो कंपनी आप रखेंगे ना वो एक वेल नोन कंपनी हो। ठीक है, जो वेल नोन कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो बेसिकली सिप्ला एक अच्छी कंपनी है, एल्केम अच्छी है, एरिस्टो है, ग्लेनमार्क है, इसके बाद झाइडस कैडिला है, इसके बाद एजेंटा है, उसके बाद यूनिवर्सल है, उसके बाद लिफोर्ड है, स्मार्ट लैब्स है, ये कंपनीज है। इसमें और भी है, आपकी एरिया में भी अलग चलती होगी तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि मुझे करना तो जेनेरिक है, लेकिन मुझे ऐसे स्टोर कनेक्ट करने हैं जहाँ पे जेनेरिक सेल ज़्यादा होता है। तो वो कहाँ पे होता है पता है, तो वो स्लम एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे ओवर द काउंटर कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे एरिया जो स्लम्स एरियाज है, जहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा है नहीं, या फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पे लो इनकम एरिया है,
जहाँ पे ब्रांड से दवाइयाँ कम मांगते हैं लेकिन इंडिकेशन से ज्यादा मांगते हैं, तो उसी के वो काउंटर्स आपको कनेक्ट करने हैं। तो काउंटर का सेल ज्यादा होता है जहाँ पे, वहीं पे कनेक्ट ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये पहला वे है, आपको डेफिनेटली यूज करना है। सेकंड वे, जहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर में कई सारे प्रकार हैं, जैसे एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजीज भी हैं, कुछ चेन फार्मेसीज है जैसे मेड प्लस अपोलो, या फिर जनरल स्टोर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टोर्स आपके एरिया में डेफिनेटली होंगे जो एक्सक्लूसिव जेनेरिक्स है। मैं फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनेरिक एक्सक्लूसिव स्टोर जो एक पर्सनल, मतलब जैसे कि मुझे चाहिए स्टोर शुरू करना, तो मैं खुद का सिर्फ जेनेरिक स्टोर शुरू करूंगा, ठीक है। उसमें नाम लिखूंगा जेनेरिक स्टोर, ठीक है। मतलब वहाँ पे सस्ती दवाइयाँ ही मिलेगी, ऐसा मैं भी आपने देखा होगा बहुत सारे जेनरिक स्टोर में, तो उस प्रकार एडवर्टाइजिंग भी होगी। तो ऐसे स्टोर जहाँ पे जेनरिक ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है, मतलब 100% ही होता है, तो वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ, वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी रहेगा नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सेल करने की कोशिश करें, ओके। आपको उनसे रिलेशनशिप बनाना है। पहले तो ये है कि उनको डेली विजिट करें, ठीक है। दिन में 2 बार भी विजिट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट विजिट कंटिन्यूसली होनी चाहिए। जब तक उनका कंटिन्यूसली ऑर्डर फ्लो नहीं आता तब तक आपको कंटिन्यूसली विजिट करनी है। तो ये सेकंड वे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज करना है। थर्ड वे है जो फ्रेंचाइजीज है। अब देखिए अलग अलग फ्रेंचाइजीज है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जेनेरिक्स की जो फ्रेंचाइजी, जेनेरिक आर्ट, जेनेरिक आधार, जी लैब्स, जेनेरिक आर्ट और कई सारे प्रकार की है, दवा इंडिया। तो देख लीजिए कि उनके फ्रेंचाइजी में आउटसाइड सेल के लिए स्कोप है क्या। कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जहाँ पे वो आउटसाइड सेल के लिए भी स्कोप होता है। वहाँ पे अगर इमीडिएटली दवाई चाहिए तो क्या करें, क्योंकि वहाँ का सप्लाई चेन अलग है, सेंट्रली परचेस होता है, तो वहाँ से मतलब आप एक फ्रेंचाइजी स्टोर तक आने के लिए समय लगेगा। तो ऐसे केस में इमरजेंसी सप्लाई के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पशन वो देते हैं, तो उस केस में वहाँ पे भी कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सक्लूसिव जेनरिक की सेल हो रहा है। लेकिन एक बात वहाँ पे है कि उनका जो रेट है ना, वो रेट आपको देखना है, आपका जो परचेस रेट है और उनका परचेस रेट, मतलब आप जो रिटेल को दे रहे हैं रेट और वो जो रिटेल को दे रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे मिडल मैन है नहीं, वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं। मोस्ट ऑफ द जगह पे ऐसा होता है, अदरवाइज मास्टर फ्रेंचाइजी होती है, उसी से वहाँ पे परचेस होता है। ये थोड़ा लिमिटेड एक्सेस रहेगा, बट स्टिल ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वे, ऐसे डॉक्टर्स जो खुद सेल्फ मतलब परचेस करते दवाइयाँ, ठीक है। स्पेशली ये रूरल एरिया में ज़्यादा है, जहाँ पे दवाइयाँ खुद डॉक्टर परचेस करते हैं और वहाँ पे सेल्फ डिस्पेंसिंग होती है, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स को भी डेफिनेटली कनेक्ट करें, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे भी सेल मिल सके, ठीक है। तो ये 4 वेज है अलग अलग, जिसकी वजह से आप अपने जेनरिक्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, वो क्या है ये देखते हैं। देखिए कभी भी ऑर्डर जब आप लेते हैं ना, तो कोई भी आपको ये पूछेगा परचेस रेट कितना है। परचेस रेट मतलब आप कितने रेट में आप रिटेलर को स्टॉक दे रहे हो। अब इसमें यह है कि आप कितने रेट में दे रहे हो, आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो। हर होलसेल का एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। कोई 10% स्टैंडर्ड रखता है ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन अपने पास और बाकी रिटेलर को देता है, कोई 15% रखता है, कोई 20% रखता है। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द परचेज एंड द स्ट्रैटेजीज, क्योंकि जब भी आपको जो दवाई आती है C&F से, जब आप परचेस करते हो या फिर मास्टर सुपर स्टॉकिस्ट के से आती है, तो उस केस में क्या होता है ना कि उनका रेट अलग अलग होता है, मे बी हर दिन का अलग भी हो सकता है। ये कंप्लीटली एक फिक्स्ड मार्जिन नहीं रहता जैसे स्टैंडर्ड्स में होता है। तो इसी की वजह से आपको जिस स्टॉक मतलब जो परचेस किया है वो क्या रेट से परचेस किया, उसके अगेंस्ट थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन आपको रखना है और बाकी रेस्ट ऑफ द रिटेलर को देना है। तो ये रिलेटेड होता है, ठीक है। तो रेट है ना वो परचेस से रिलेटेड होता है, परचेस ज़्यादा रहेगा तो रेट कम रहेगा, और मतलब हर बिजनेस में ऐसा ही है, वैसे यहाँ पे भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। जो प्रोडक्ट चाहिए, देखिए मैंने जैसे शुरुआत में बताया कुछ प्रोडक्ट्स है जो नाम से चले जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स आपके पास होने ही चाहिए। वो प्रोडक्ट जब आपके पास हो तब जाके एक ट्रस्ट बनता है, क्योंकि मतलब जो जेनेरिक्स वाले जो होलसेलर है उनसे जो रिटेलर कनेक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म कनेक्ट होते हैं। अगर आपने प्रॉपर सर्विस दी, अवेलेबिलिटी रखी और रेट अच्छा दिया, ये 3 चीज़ों पे आपने काम किया, तो डेफिनेटली आपसे लॉन्ग टर्म एक कोई भी रिटेलर कनेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। और आप भी उनको बाद में सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आपसे कनेक्ट कोई हो गया तो एडिशनली नई कोई कंपनी आपने ली तो आप रिटेलर को बता सकते हैं इसके रिजल्ट अच्छे, पैकिंग अच्छा है, आप ये भी ले सकते हैं। जैसे वो आप 10 स्ट्रिप सेल करें, ये 3-4 स्ट्रिप सेल कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली पुश करेंगे आप, और ऑटोमेटिकली उसका सेल भी बढ़ेगा। और जो नई कंपनी है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देंगे, साथ में साइड जो होती है क्रेडिट वो और ज़्यादा देगी। तो इसके लिए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपसे रिलेशन जितना अच्छा हो रिटेलर का और जितना लॉन्ग टर्म हो, उतना आपको नए प्रोडक्ट पुश करने के लिए भी वो हेल्प करता है। और एक्सपायरी जो है वो आप रिटर्न नहीं दे सकते, जो मैन्युफैक्चर है, और रिटेलर से भी आप रिटर्न नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इसके लिए लेटेस्ट एक्सपायरी का स्टॉक ही परचेस करें, और जितना लेटेस्ट है तभी वो सेल आउट करने की कोशिश करें। जितना नियर बाय एक्सपायरी हो जाएगा फिर आपको रेट में निगोशिएट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाने हैं। मतलब लिमिटेड काउंटर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इसी के लिए अवेलेबिलिटी, बाकी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ एरियाज बढ़ाने के लिए आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रेंड लोग रखने चाहिए, क्योंकि देखिए जो स्टैंडर्ड मेडिसिन में जो लोग ऑर्डर बॉय जो होते हैं, तो उनको कोई एडिशनली पता ना हो या ब्रांड के बारे में तभी भी चलेगा, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट लिस्ट है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जेनरिक का ऐसा नहीं है। जेनरिक के जो ऑर्डर बॉयज होते हैं वो काफ़ी शार्प होने चाहिए, जिसमें एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए ऑर्डर कैसे निकालनी है। तो शॉप में जाने के बाद ही ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए कि क्या नहीं है, क्या मतलब क्या स्टॉक में कम है, क्या स्टॉक में ज़्यादा है, इस काउंटर में क्या ज़्यादा चलता है, उसका स्टॉक कब उन्होंने परचेस किया था, अब तक खत्म हो गया होगा, तो उसका परचेस रीपरचेस के लिए सजेस्ट करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो काउंटर में जाने के बाद कोई भी पर्सन ऑर्डर ज़्यादा मिलती है किसी भी रिटेलर की, बाकी फ़ोन पे ऑर्डर लिमिटेड ही रहती है, ठीक है। तो इसके लिए काउंटर टू काउंटर विजिट भी ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ एरियाज भी ज़्यादा रहेंगे, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको डेफिनेटली मतलब फॉलो ही करना है, तभी जाके आप जेनरिक होलसेल कम इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं और उसको ग्रो और एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको होलसेल बिजनेस कंप्लीटली जानना है तो आप हमारा 9-day वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कम दिन बचे, तो अगर आप ये वीडियो मतलब आफ्टर कोर्स अनाउंसमेंट हो रहा है, मतलब आप बाद में देख रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके लेटेस्ट बैच की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं और हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल कई सारे फार्मा बिजनेस से रिलेटेड, जैसे रिटेल हो, होलसेल हो, स्टार्टअप हो, एक्सपोर्ट हो, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।